9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था पद। चुनाव आयोग ने भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव का ऐलान कर दिया है, जो कि अब 9 सितंबर को होने वाला है। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था और यहां चुनाव कराना आवश्यक हो गया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन रात को परिणाम घोषित होंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े 1952 और 1974 के कानूनों के तहत यह जिम्मेदारी पूरी तरह निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार अगर दोनों संवैधानिक पदों का कार्यकाल सामान्य रूप से समाप्त होता है तो निर्वाचन आयोग को अगले चुनाव के लिए 60 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होती है। इसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनके उत्तराधिकारी चुन लिए जाए, जिससे संवैधानिक रिक्ति न रहे। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यसभा के 12 सदस्य भी शामिल होते हैं। चूंकि सभी निर्वाचक संसद सदस्य होते हैं, इसलिए हर सांसद के वोट का वैल्यू 1 होता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 42 है, 1 सीट खाली है। एनडीए के 293 सांसद हैं। इसी तरह राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीट खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं। यह मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस प्रकार सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए के पास जितने सांसद होना चाहिए ना बहुमत के लिए, उनसे 31 सांसद ज्यादा हैं। तो ये बात साफ है कि अब देश का अगला जो उपराष्ट्रपति होगा वह भारतीय जनता पार्टी से ही होने वाला है। इस बात में कोई भी शक नहीं है। और खबर यह है कि कोई बीजेपी का उम्मीदवार ही होगा। पहले खबरें आ रही थी कि एनडीए अपनी किसी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, लेकिन अभी साफ हो चुका है कि बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेता को उपराष्ट्रपति बनाने वाली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.